सवारिया एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मंगलवार को विदिशा जिले की लटेरी के ग्राम दनवास पहुंचे। जयवर्धन सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मंच से राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार तथा सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज देश सहित प्रदेश में ना देश खतरे में है ना धर्म खतरे में है। यहाँ अगर कोई खतरे में है तो भाजपा के विधायक खतरे में है। दरअसल सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने 2 दिन पहले अपनी जान का खतरा बताते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। राघवगढ़ विधायक जयवर्धन ने कहा कि यह गंभीर विषय है। भाजपा सरकार में भाजपा विधायक को जान का खतरा है तो कानून व्यवस्था पर एक बड़ा खतरा है। जयवर्धन सिंह ने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनकी कठपुतलियों ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। जनता ने भरोसा करके वोट कांग्रेस को दिया और सरकार बनाई थी। आज जो सरकार है वो जनमत की सरकार नहीं है, यह सरकार धनबल की सरकार है। आज सरकार में किसान परेशान है, अधिकारी कर्मचारी परेशान है और आमजन परेशान है। वहीं उन्होंने लटेरी सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा के ऊपर बोलते हुए कहा कि उमाकांत शर्मा सिरोंज विधायक है और प्रदेश में भी उनकी ही सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरक्षित नहीं है। भाजपा विधायक अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। जब प्रदेश सरकार अपने विधायक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो आम जन की क्या सुरक्षा करेगी। सारे मंत्री अधिकारी उनके हैं, फिर भी जान को खतरा है। यदि प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो हम विधायक उमाकांत शर्मा को पूरी सुरक्षा देंगे, चाहे वो विधायक रहे या ना रहे। विधायक की सुरक्षा को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट पर सरकार को लिया आड़े हाथों। मध्य प्रदेश में जब सरकार के विधायक ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आमजन बहन बेटियों की सुरक्षा के क्या हाल है, यह समझा जा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर भाजपा के सरकार में ही भाजपा के विधायक को खतरा है तो फिर जो आम जन है उनकी क्या स्थिति होगी कानून की व्यवस्था में। और मैं उनको अर्ज करना चाहता हूं कि अगर 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे उसमें वो पूर्व विधायक भी रहे, लेकिन फिर भी उनको पूरी सुरक्षा देंगे हम। पर्याप्त 2 पीएसओ 3 पीएसओ 4 पीएसओ, लेकिन बस खतरा ना हो उनको। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी है, वो दल है, वो सोच है जिसने किसान जिसके पास 3 HP की मोटर है उसको आ रहे बिल 5 या 7 HP के 10 HP के। हर प्रकार से हर जगह जो भाजपा के दलाल हैं वो हावी हो चुके हैं और आज हमारा जो आम किसान है वो परेशान घूम रहा है। आज मुझे किसान बता रहे थे रास्ते में, मैंने पूछा आजकल गेहूं की क्या रेट है मंडी पे। उनका उत्तर आया कि साहब कहीं 1800 कहीं 1900। और जो सबसे बड़ी विडंबना है वो तो ये है कि जब किसान की फसल खड़ी होती है, जब किसान व्यस्त रहता है बोनी में, उस समय तो गेहूं की मार्केट प्राइस होती है 3000 रुपए। और जैसे ही किसान कटाई करता है, मंडी पहुंचता है, तब तक गेहूं के दाम 1800-1900 पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी हर जगह कह रही है, हमारे सब नेता हर जगह कह रहे हैं कि अगर इस बार हमें 5 साल मिलते हैं तो हम ऐसी योजना लागू करेंगे जिसके माध्यम से किसानों को 3000 क्रेट पर गेहूं दिलवाएंगे। और आप याद रखना, ये वो कांग्रेस है जिसने कहा था 18 के पहले कि हम कर्ज माफी करेंगे, और हमने शुरुआत की थी कर्ज माफी की उन किसानों के साथ 2019 में जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद फरवरी 2020 में कर्ज माफी का जो दूसरा चरण था वो प्रारंभ हुआ था, जिसमें वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच का। उसी समय सिंधिया जी बिक गए, सरकार हमारी नहीं बच पाई। लेकिन हमारा वादा है कि अगर सरकार वापस 6 महीने बाद कांग्रेस की बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक एक किसान
जो कर्ज माफी से वंचित रह गया था, चाहे कर्जा 80,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, 1.25 लाख का हो, 2 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, 2 लाख तक कांग्रेस सरकार कर्जा माफ करके देगी, हमारा वादा है। और मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो वो भी तो कर्जा माफ कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। उल्टा ये लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, किस्तों में 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, जो हमारे किसान भाई। और ये भाजपा सरकार में स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर किसान के कृषि के बिल का बकाया होता है तो नोटिस मिलता है, जमीन कुर्क कर देंगे, ट्रैक्टर कुर्क कर देंगे, बाइक कुर्क कर देंगे। लेकिन जो मोदी जी के मित्र हैं, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये सब लोग तो देश के बाहर मौज कर रहे हैं। एक पर 5,000 करोड़ का बकाया है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो एक गरीब किसान है, जो एक मासूम किसान है, जिसके डीपी पर 20,000 का बकाया होता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा का अमृत काल है जो ये लोग कहते हैं। ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से इनकी सोच होती है, जनता को गुमराह करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, उनको उल्टी सीधे बातों में फंसाते रहेंगे। देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, लेकिन सिर्फ वही शानदार है और कुछ शानदार नहीं है, ऐसे वाला। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, आप सोचिए, आज जो वातावरण प्रदेश में बना है कि भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर भाजपा की सरकार में ही भाजपा के विधायक को खतरा है, तो फिर जो आम जन है उनकी क्या स्थिति होगी कानून की व्यवस्था। और मैं उनको अर्ज करना चाहता हूं कि अगर 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे उसमें वो पूर्व विधायक भी रहे, लेकिन फिर भी उनको पूरी सुरक्षा देंगे हम। पर यार 2 PSO, 3 PSO, 4 PSO, लेकिन बस खतरा ना हो उनको। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी है, वो दल है, वो सोच है जिसने अहिंसा के माध्यम से देश को आजादी दिलवाई थी। कांग्रेस की वो सोच है जो महात्मा गांधी जी की सोच है, जिसमें हर समाज को, हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए, हर राजनीतिक दल को भी सम्मान मिलना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। ये सोच कांग्रेस की है। आप सबको मैं अर्ज करना चाहता कि आज अगर सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है तो बेरोजगारी की है। आज हमारा जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, और यही भाजपा के लोग वादा करते थे कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या भाजपा के राज में क्या एक भी नई सरकारी नौकरी किसी को मिली? आप तो याद करो, जब सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हर गांव में शिक्षा कर्मी बने थे नहीं बने थे उस समय? चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, ग्राम सेवक हो, ये सब सरकारी पद अगर किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा की सरकार ने अभी तक, मोदी जी की सरकार ने अभी तक एक भी नया सरकारी पद हमारे युवाओं को नहीं दिया है। 19 बलदेव प्रसाद जी का, नारायण प्रसाद जी का, उनके पूरे परिवार का, आदरणीय प्रमोद जी का, आयुष भाई का, शक्ति भाई का, और जो समस्त आयोजक गण हैं,
जिन्होंने आज के कार्यक्रम में मेहनत करके यह व्यवस्था जमाई है, क्योंकि हमारा संबंध धनवास के साथ बहुत पुराना है और आज मुझे पहली बार आप सबके बीच यहाँ हाजिर होने का मौका मिला है। बलदेव प्रसाद जी मुझे फरमा रहे थे किस प्रकार से चुनाव के समय मेरे पिता, मेरी मां यहां आकर समय बिताते थे और एक संबंध ऐसा है धनवास के साथ में जो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है। और मैं आभारी हूं तृणमूल कांग्रेस का कि आप सबके माध्यम से लगातार हमारे कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे हो रहे हैं, अलग अलग गांवों में हो रहे हैं। देवी सिंह जी ने भी उस समय भारत जोड़ो यात्रा के समय एक अच्छा आयोजन किया था ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से। हमारे सुखपाल बना जी ने भी एक अच्छा कार्यक्रम रखा था उनके क्षेत्र में। आज फिर हम सब आपके बीच हाजिर हुए हैं। हमारे अनेक साथी लटेरी से भी यहाँ उपस्थित हैं, मनोज जी हैं, नीरज जी हैं, जो लगातार सक्रिय रहते हैं। और आने वाले 6 महीने में हमें एक बात याद रखनी चाहिए, चुनाव निकट है और इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव सिर्फ हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। इसलिए देख रहा है क्योंकि जो घटनाक्रम आज से 3 साल पहले हुआ था, जो बात देवलिया जी कह रहे थे कि जब सिंधिया जी और उनके जो कठपुतली हैं, जब उन लोगों ने प्रदेश के मतदाता के साथ धोखा किया था, पीठ पीछे भाजपा को उनका मत बेचा था, उस समय से लेके आज तक हमारे प्रदेश में जनबल की नहीं धनबल की सरकार है। ऐसी सरकार है जिससे कि किसान परेशान है, युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, माता बहनें परेशान हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि पिछले 18 साल से जो सरकार भाजपा की अब में तक घमंड आ गया, अहंकार आ गया है। उनको लगता है कुछ भी बोल दो, जनता हमारी विश्वास करेगी। और यही कल हुआ था रीवा में, आप सब जानते होंगे। कल रीवा में प्रधानमंत्री जी आए थे और भरे मन से जनसभा में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, कि पिछले 9 साल में मोदी जी और शिवराज जी ने किसान की आय दोगुनी कर दी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 और 2023 के बीच में क्या हमारे किसान की आय दोगुनी हो गई है? क्या जो किसान का मुनाफा है, जब किसान जाता है मंडी पे गेहूं बेच